उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेल सुविधाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के निवासियों के साथ साथ निवेशकों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमारे देश मोबाइल फोन के निर्माण में और निर्यात में बहुत आगे बढ़ चुका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में 65% मोबाइल फोन्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे बताया गया है कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स के 55% कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार का ODOP यानी एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के निर्यात में ODOP प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे विभिन्न जिला के परंपरागत उद्यमों से जुड़े लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। ODOP निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को सबल प्राप्त होगा। साथ ही निवेश, उद्यम और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देवियों और स्वजनों, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास से उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में प्रगति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सबसे अधिक बिक्री उत्तर प्रदेश में हुई है। विगत 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें अमृतकाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए हैं। इन्वेस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ तथा 4 अन्य क्षेत्रों का प्राथमिकता दी गई है। इन प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय बजट की इन 7 प्राथमिकताओं से जुड़ी विषयों पर इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विचार विमर्श हुआ है और निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के विकास के अमृतकाल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ के किसान भाई बहन हमारा अन्नदाता है। गेहूं सहित खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रथम स्थान निभाए हैं। आम और मटर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तर प्रदेश में MSMEs की संख्या लगभग 95 लाख है, जो देश के सबसे अधिक संख्या है। MSMEs देश की इंडस्ट्रीज के मेरुदंड होने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार के सबसे अधिक अवसर भी प्रदान करती है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तर पर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यानी देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश के योगदान से प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के इस सभी प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी बल मिलेगा। निवेश मित्र के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में प्रत्येक
उस निवेशक के साथ एक प्रोफेशनल्स को भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी निवेशक के साथ में उपलब्ध करवाने का कार्य करने की व्यवस्था की है, तो वहीं साथ ही साथ जिनका निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश की धरती में अब तक संपन्न हो चुका है, उन सभी निवेशकों को समय से उनका इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। आज इसी का परिणाम है कि हर निवेशक उत्तर प्रदेश पर न केवल बेहतरीन कानून व्यवस्था बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 35,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 35,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव ये सभी सेक्टर्स को मिले हैं। मैडम, ये पहली बार हो रहा है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 जनपदों में ये निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है और 75 जनपदों में भी जो सबसे हमारे कमजोर जनपद माने जाते थे, कमजोर रीजन माने जाते थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, अकेले पूर्वांचल में 9,54,492 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी रखता है। उत्तर प्रदेश के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसी एक राज्य में निवास करती है तो उत्तर प्रदेश के पास ही निवास करती है। यह अपने आप में एक श्रम बाजार भी है और सबसे अधिक स्किल और अनस्किल यूथ पावर के साथ भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था। आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के ध्यानाकर्षण के लिए बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के उस मूल मंत्र को अंगीकार किया, अनेक सेक्टर्स की अपनी पारदर्शी नीतियों को ला करके व्यापारिक समुदाय के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने और तकनीक का भरपूर उपयोग करने के लिए एक मंच दिया। 4 स्तंभों में हमने इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। पहला जो निर्णय था कि कोई भी यहां पर व्यापारिक समुदाय या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी एक सेक्टर में निवेश के लिए हमारे साथ एमओयू करता है तो उनके सभी प्रकार की समस्या निवारण के लिए वहां पर पहले हम निवेश सारथी के माध्यम से उस समस्या के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे।